बाबा सुरंगे। जी बाबा भुजंगी। ये बताओ क्या राशन रह गया अपने पास? राशन बाबा एक ही दिन का बचा है, वो भी 1 लोगों का बचा है। 1 लोगों का बच्चा? हाँ, उसमें भी एक शर्त है बाबा। क्या? जो बनाएगा वही खाएगा। तुम्हारा कहने का मतलब हम बनाए? हम अब बनाना आता है तो बना लो, नहीं तो हम तो बना ही लेते हैं, हम खा लेंगे। अच्छा देखो, इधर आसपास में कोई गांव में सेठ रहता है, उसे आप फांसते हैं चल के और उसे लूटते हैं। लूटोगे कैसे? क्या करोगे? वो जुगाड़ बनाएंगे, वो तुम हमारे ऊपर छोड़ दो। एक बगमपुर में सेठ है एक। अच्छा। बहुत उनके पास माल है। हाँ। एक लड़का है उनका। अच्छा। हाँ, ठाकुर साहब है वो। अच्छा, तो चलो फिर उनके घर में चलते हैं और देखते हैं कितना माल पानी मिलेगा। चलो चलता है। हाँ ठीक है, चलते हैं। सुरंगी। जी बाबा भुजंगी। चलो फिर चलते हैं वहाँ और देखते हैं क्या मिलता है। प्लान क्या बनाया है? प्लान चलो तुम्हें बता रहे हैं। अरे बहुत ही बढ़िया, हाँ। लूट ही ले चला। लेकिन बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बाबा। हाँ, शक नहीं होना चाहिए। चलो चलो बाबा भुजंगी के, 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 बाबा भुजंगी के। क्या यही है बाबा भुजंगी? परम विश्व विख्यात यही है बाबा भुजंगी। लेकिन इनका कल तो बहुत छोटा हो गया है। और हम कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की 3 वर्ष से तपस्या करने के पश्चात लौट रहे हैं और वहाँ पे हमें रास्ते में भगवान शिव के दर्शन हुए। भगवान शिव ने कहा, हे भुजंगी, जो तुम्हें अपनी सबसे अधिक प्रिय वस्तु है वो हम मेरे चरणों में अर्पित करो। हमें अपने सबसे ज्यादा प्रिय अपना आकार था, जिसे तू कब कहता है, हमने भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दिया। बाबा भुजंगी के, बाबा भुजंगी के। कौन है ये? वो बाबा नहीं है, ये कोई ढोंगी बोगी बाबा हैं। ये वो बाबा नहीं है जिनकी लोग बात करते थे। रेडी कुलम नेत्रहीनम बाबा पे शक करता है। बाबा को अगर क्रोध आ गया तो अपनी दीप दृष्टि जलाकर तुझे भस्म कर दे। अरे चुप बाबा, ये हमारा बालक है, महामूर्ख है, इसे क्षमा कर दीजिए। लेकिन इसकी दिशा दृष्टि कुछ ठीक नहीं लग रही है। अब आप देखो जो कुछ होए जिस हिसाब से। इस पर भूतों का साया है और ऐसे भूत हैं, प्रेत हैं जो इसकी सभी मानसिक क्षमता को खींच रहे हैं और इसके अंदर पागलपन सा छा रहा है। इस बालक की शादी करने की बहुत इच्छा हो रही है, लेकिन वो भूत इसकी शादी में विघ्न डाल रहे हैं और जब तक भूतों को साया इस पर रहेगा इसकी शादी नहीं होगी। तो बाबा आप कुछ इसको बंदोबस्त करो। इसका व्यवस्था हम करेंगे। हम इसके अंदर भूतों को हटा के और इसके अंदर शादी का दीपक जलाएंगे। धन्य बाबा, आप बहुत पहुँचे हुए बाबा हैं। आपने सभी बातें मेरी जान ली बाबा, आप अंतर्यामी। बेटा सुरंगी। जी बाबा भुजंगी। चलो अब हम लोग ठाकुर जी के घर में प्रवेश करते हैं। चलो चलते हैं, देखते हैं घर में क्या है। चलो चलो बाबा। बाबा भुजंगी के जय, बाबा भुजंगी के जय, बाबा भुजंगी की जय। मकान तो ठीक है। बाबा कुछ गड़बड़ लग रहा है। हाँ, अभी देख रहे हैं। बाबा क्या हुआ? बाबा क्या हुआ बाबा? क्या हुआ बाबा? ठाकुर जी, आपके घर में बहुत बड़ी भूत प्रेतों का साया है क्या करें फिर बाबा, कुछ उपाय आप और ही जानो। ये साया 5 साल से चल रहा है आपके घर में। 5 साल से चल रहा है। वही यदि आपने मेरे ऊपर पहले भरोसा कर लिया होता, मेरी शक्ति को पहले पहचान लिया होता, तो आपको पिछले 5 साल से कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। तो आप ही अब कष्ट को निवारण करो। एक उपाय है जिससे आप अपने सभी कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। तो चलिए हम आप पहले आसन ग्रहण करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर वो क्या से उपाय है। ठाकुर जी, हाँ जी। आपके घर में जो भूत है वो बहुत बड़े प्रभावशाली हो चुके हैं, क्योंकि पिछले 5 साल पुराने हो गए हैं और इन भूतों को भगाने के लिए
आपके घर में हमें बहुत बड़े बड़े हवन करने पड़ेंगे, यज्ञ करने पड़ेंगे, पूजा करनी पड़ेगी, तब आपके घर से आपका घर भूतों से छुटकारा पाएगा। क्यों बेटा सुरंगी, मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कहा बाबा भुजंगी, बिल्कुल सत्य कहा आपने। इसके लिए बहुत बड़ा हवन करना पड़ेगा, जिसमें ठाकुर साहब बहुत बड़ा खर्चा आएगा। खर्चा जितना भी हो हम करेंगे। खर्चा, हाँ, क्योंकि इसमें हवन करने पड़ेंगे तो आपका खर्चा बहुत आएगा। ठीक है, तो आप पैसों की व्यवस्था करो। अगर आपको लगता है कि मेरी शक्ति पे कोई अगर डाउट है तो हम आपको भी अपनी शक्ति का पहले प्रभाव दिखाते हैं, तब आप हमें पैसा देना, और तब आप ये भी विश्वास आपको हो जाएगा कि हाँ, हम यहाँ से भूतों को भगा सकते हैं। अभी हम अपने चेला सुरंगी को आपके आंखों के सामने गायब करके दिखा देंगे। बेटा सुरंगी, जी बाबा आप वहां पे भुजंगी। खड़े हो जाओ और आप थोड़ा इधर आ जाओ, क्योंकि शक्ति का बुरा प्रभाव आप पर भी पड़ सकता है। ओम आपको मेरी शक्तियों का एहसास हो गया? एहसास हो गया, विश्वास हो गया? विश्वास हो गया। आप तो जाइए, सबसे पहले आप अपने बेटा सुरंगी को फिर से वापस बुलाएंगे, और उसके बाद आप पैसों की व्यवस्था कीजिए, और हम बहुत जल्द से जल्द आपके इस घर को भूतों से छुटकारा दिलाएंगे। ठीक है। ओम जय हो बाबा भुजंगी, जय हो बाबा भुजंगी। ठाकुर साहब जाइए, और धन जितना भी है सब लेके आइए। ठीक है। लगता है धन बहुत है इनके पास, लाला जी बहुत बड़े हैं। देखने में लग रहा है सोने चांदी की वस्तुएं रखी इनको लूटने के बाद इतनी दूर चलेंगे कि ढूंढ भी ना पाए कभी। विदेश चलेंगे, वीजा या बनवा वीजा लेंगे। बनवा लेंगे। ठाकुर साहब, लीजिए महाराज। ठीक है, इस धन से हम यज्ञ और हवन करवाएंगे और आपके घर को भूतों से सुरक्षित करवाएंगे। ठीक है। तब तक आप इंतजार करिए हमारा, बहुत ही जल्द कुछ दिनों में हम वापस लौट के आएंगे। तब तक हम अपने आश्रम पे पूजा और यज्ञ की व्यवस्था करेंगे, प्रसाद वितरण करवाएंगे, और जैसे ही वहां से हमें पता चल जाएगा कि आपका घर भूतों से सुरक्षित हो गया है, हम आपको ताबीज बना के देंगे, और उस ताबीज को बांध लेना, आप कभी भी आपके घर में भूत नहीं आएंगे। ठीक है महाराज। ठीक है, चलिए बेटा सुरंगी, जी बाबा हम लोग भुजंगी। चलते हैं। इस धन को रख लीजिए। जी बाबा। अरे बाबा। बाबा भुजंगी, हाँ बेटा सुरंगी, लेकिन बाबा माल तो बहुत हो गया है। ये 2-4 साल के लिए हो गया। हाँ हाँ, हो तो गया है। अच्छा, बहुत धन है इसमें तो। बहुत, हाँ सही है। लेकिन अब हम चलेंगे कहीं। ये तो भैया हम दूसरे भाग में बताएंगे।